हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है न्याय वाक्य, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। उसके हम यहाँ पर उसकी कुछ बेसिक्स जो बातें वो समझेंगे और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सभी का सभी क्वेश्चन अभी तक जो एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अदर कंपटीशन में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्याय वाक्य। तो देखो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे मान लो ऐसे हो, सभी नहीं, सभी नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑल आर नॉट, तो इसमें क्या होगा, इसमें से मान लो ए है, उसका तो वेन डायग्राम बनेगा ए और बी, इनका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। सभी ए बी नहीं है और सभी बी ए नहीं है, इसका मतलब ये हो गया सभी ए बी नहीं है और सभी बी ए नहीं है, ये तो हो गया इसका डायग्राम। दूसरा वो कुछ का मान लो, ठीक है। दूसरी बात हो जाए कुछ की, कुछ है, ठीक है, या फिर समार, ठीक है। तब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, तब इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ इस वेन डायग्राम मतलब होगा कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ठीक है। कुछ ए बी है, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ बी ए है, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद अगर हम ऐसे बोल दें कि सभी है, कि मान लो सभी है, ऑल, ऑल आर, सभी है, सभी है या फिर ऑल आर, ऑल आर, ठीक है। तब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तब देखो इसका मतलब है कि सभी ए बी है, मान लो सभी ए बी है, ठीक है, और कुछ बी ए होगा। तो इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सभी, सभी ए बी है, ठीक है, और कुछ कुछ बी ए है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद अगर जैसे मान लो कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत कंडीशन होती है, तो जैसे मान लो दो कंडीशन बन रही हो, एक रियल होती है और एक पॉसिबल होती है, तो हमें फाइनल क्या मानना होता है वो देखो। एक तो रियल होता है, एक पॉसिबल होती है, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल क्या बनेगा रिजल्ट। तो उसमें देखो जैसे मान लो कि एक स्टेट पोजीशन मान लो ये दे रखा हो, एग्जांपल कि हमें दे रखा हो कि कुछ घंटी कागज है, इसके लिए आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो दो कंडीशन बन रही हो कि उसमें हमें देते कि जैसे मान लो एक तो ये बन रहा हो, ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ। हाँ, जैसे ऐसे देते कि सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए, सभी ए बी है, और उसके बाद ये बोल दे कि सभी, सभी बी, सभी सॉरी कुछ सी ए है, कुछ सी। तब या तो इसका ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, या फिर इसका एक डायग्राम और कैसे बन सकता है ऐसे, फिर इसके दो बन सकते हैं, ये ए हो गया, ठीक है, और बाहर ये बी है ही, और कुछ ये सी है यहाँ पर, और इसने बोला कुछ सी ए है, तो ऐसे भी तो बन सकता है ना, ठीक है, ये सी। तो यहाँ पर देखो क्या बन, यहाँ पर तीन पोजीशन हो जाएगी, तो तीन चीजें बन रही है। तो यहाँ हमें बोल दे कि सभी सी बी है, तो सभी सी बी है, तो देखो फर्स्ट में से हो रहा है कि भाई हमने दो डायग्राम बने, तो एक में तो हो रहा है, भाई ये भी तो हो सकता है, तो इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं है। अगर एक राइट और एक रॉन्ग हो जाए तो फाइनल हमेशा रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए कि पहला भी राइट, जो पहली पोजीशन थी वो भी राइट, पहली वो भी रॉन्ग और सेकंड भी रॉन्ग जो पॉसिबल है,
तो रिजल्ट रॉन्ग रहेगा। ठीक है, राइट तभी रहेगा जब दोनों राइट हो। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी मछलियां पंछी है। तो देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये होगी ये होगी मछलियां। ठीक है, ये होगी मछली। उसके बाद क्या बोला है, सभी मछलियां पंछी है, तो ये होगी सभी में आ गए अंदर, तो ये हो गया पंछी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। तो कुछ में देखो, अभी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर या तो ये अंदर यहाँ आ सकती है, तो कुछ मुर्गियां तो या तो यहाँ हो सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं होगी तो क्या कहाँ होगी, देखो या फिर ये ऐसे हो सकता है, इसका दूसरा जो डायग्राम होगा वो ये मछलियां होगी। ठीक है, और बाहर हो गए पंछी ये, और फिर ये होगी बाहर मुर्गियां। ठीक है, ये यहाँ पर मछलियां हैं। ठीक है, और ये पंछी, और ये है यहाँ पर मुर्गियां। ठीक है, दो मतलब इसके दो डायग्राम बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताना है, कुछ मुर्गियां पंछी है। तो देखो कुछ, ये यहाँ पर मुर्गियां है। ठीक है, तो क्या बोला, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। तो कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, तो ये तो बात सही है। सॉरी, यहाँ पर बोला कुछ मुर्गियां पंछी है, ये पूछा है, कुछ मुर्गियां पंछी है। तो देखो मुर्गियां ये रही, कुछ मुर्गियां, यहाँ पर भी सही है, कुछ तो है ही, यहाँ पर भी है, मतलब ये तो सही है, जो फर्स्ट है वो तो सही है। ठीक है, उसके बाद कोई पंछी मुर्गी नहीं है, कोई पंछी मुर्गी नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी है, मतलब कोई पंछी मुर्गी नहीं है, कुछ तो संबंध है ये पंछी और मुर्गियों में भी। ठीक है, और यहाँ भी सब क्यों, क्योंकि मछली और पंछी में संबंध है कुछ का, और कुछ का मछली और मुर्गियों में भी है, तो इन दोनों का भी संबंध होगा यहाँ पर। तो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है क्या, गलत। जो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक यहाँ पर जिसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो देखो कुछ खिलाड़ी गायक है, तो देखो ये हो गए खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी गायक है, ये हो गए गायक, ये हो गए खिलाड़ी। ठीक है, ये खिलाड़ी हो गए और ये हो गए गायक। जब ये जो बीच वाला पार्ट शो होता है, ये होता है कुछ का। ठीक है, सभी गायक लंबे हैं, अब ये जो गायक है ये सभी, तो सभी का मतलब ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा सभी, मतलब जो ये बाहर वाले के लंबे, ये हो गए लंबे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, सभी गायक लंबे, तो अंदर गायक आ जाएंगे, बाहर लंबे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष देखो, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये देखो ये जो पार्ट है, तो ये गायक का भी और लंबे के, क्योंकि लंबाई भी यहीं से आ रही, देखो जरा। ठीक है, तो ये पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी कहाँ है, सभी क्या है, ये तो कुछ नहीं आ रहा है। देखो सभी तो तब होता है जब सारे के सारे खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं सर्किल में। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया गलत, तो यहाँ से केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही है, यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ किताब खिलौने हैं और कोई खिलौने दवात नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ये सारे क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम में सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, वो भी ट्रिक मैं आपको इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी हम पहले वेन डायग्राम से करना सीखते हैं, उसके बाद में इसके सेकंड जो पार्ट होगा उसमें अगर अगर आप वेन डायग्राम के बिना भी करना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना वेन डायग्राम के भी सोल्व हो जाते हैं। तो देखो इसका वेन डायग्राम क्या होता है, कुछ किताबें खिलौने हैं, तो कुछ का जो आता है तो मतलब ये होता है कुछ में, ये बीच वाला पार्ट ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो है किताब, कुछ किताब खिलौने, तो ये तो किताब और ये हो गई खिलौने। ठीक है, किताब और खिलौने, उसके बाद कोई खिलौने दवात नहीं है, तो जब कोई का कुछ नहीं है तो क्या साइन होता है, ये होता है, देखो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा खिलौने और दवात में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ किताबें दवात है, तो कुछ किताबें दवात है, हो, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सॉरी, कुछ किताबें दवात नहीं है, हाँ इसने तो क्या बोला है, कुछ किताबें दवात नहीं है, तो जो ये
जो ये पार्ट है देखो, ये तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो किसी भी हालत में नहीं होगा। तो ये जो किताबें हैं इतनी, ये किताबें तो दवात नहीं होगी, तो कुछ किताबें दवात नहीं होगी, तो ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद कुछ खिलौने किताब है, तो कुछ खिलौने, ये सही बात है, कुछ खिलौने किताब भी है और कुछ किताब खिलौने भी है, तो ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पर सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ क्रिकेट फुटबॉल है, तो देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया क्रिकेट और ये हो गया फुटबॉल, ये क्रिकेट हो गया, ठीक है, और ये फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि कुछ कुछ क्रिकेट फुटबॉल है, तो कुछ का ही जो बीच वाला पार्ट आता है ये हो गया। उसके बाद क्या, केवल कुछ फुटबॉल बॉल है। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला, केवल कुछ फुटबॉल पे हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो केवल कुछ फुटबॉल बॉल है, तो ये हो जाएगा फुटबॉल ही है, और कुछ बॉल है, तो ये होगी बॉल, ठीक है, ये होगी बॉल। उसके बाद क्या बोला है, कोई बॉल बल्ला नहीं है, कोई बॉल बल्ला नहीं है, तो देखो ये होगी बॉल और ये क्या है, बल्ला नहीं है, ठीक है, ये यहां पर बल्ला। अब देखो, अब हमें निष्कर्ष देखो, कुछ फुटबॉल बॉल नहीं है, तो कुछ फुटबॉल ये रही, ये वैसे सर ये फुटबॉल का पार्ट है, कुछ फुटबॉल बॉल नहीं है, तो कुछ तो है और कुछ नहीं है, तो कुछ है तो कुछ नहीं होगी, ठीक है, कुछ फुटबॉल है तो कुछ फुटबॉल बॉल नहीं होगी, तो यहां पर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद क्या बोला है, सभी बल्ले क्रिकेट हो सकते हैं, तो ये जो बल्ला वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर भी तो आ सकता है ना, अगर मान लो ये यहाँ पर हो, तो इसका बैट का और क्या बोलते हैं फुटबॉल का फिर भी कोई कनेक्शन नहीं रहेगा इन दोनों का, ठीक है, तो ये संभव है, हमें यहाँ बताया नहीं गया है। तो जब भी ऐसे पूछे सभी बल्ले क्रिकेट हो सकते हैं और इसमें चांस बन रहा हो, मतलब पॉसिबल हो, संभव हो, तब हमारा ये हो सकता है, जो संभव है वो सही होता है, जब निष्कर्ष में भी संभव की ही बात हो, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो एक और जो ऑप्शन डी है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी हाथी शेर हैं, सभी, ये हो गया सब, ये हो गया हाथी, ठीक है, ये हो गया हाथी, सभी हाथी क्या है, शेर है, ये बाहर वाला शेर हो गया शेर। उसके बाद क्या बोला, सभी शेर बंदर है, तो ये हो गया सभी शेर बंदर, ये बाहर वाला बंदर, ठीक है, सभी हाथी शेर है और सभी शेर क्या है, बंदर है, तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब देखो क्या बोला है, सभी हाथी बंदर हैं, तो सभी हाथी भी क्या बंदर है, क्योंकि बंदर के बीच, बंदर के अंदर में हाथी है, तो जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो सभी में होता है, तो सभी हाथी बंदर है, तो पहला तो यहाँ पर हमारा सही है, ठीक है। उसमें कुछ बंदर हाथी है, अब देखो जो बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी बंदर शेर है, क्योंकि सभी नहीं है, जो इतना पार्ट है ना ये वाला, ये यही है बंदर शेर है, जो ये बच गया तो मतलब कुछ बाकी रहेगा, तो मतलब कुछ बंदर हाथी है, ये भी इसका बनेगा, तो ये भी सही है, तो दोनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है सभी में, और जो बाहर वाला होता है कुछ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, कोई मैगजीन कैप नहीं है और सभी कैप कैमरा है, तो इसका वेन डायग्राम हम पहले यहाँ पर बनाते हैं। देखो कुछ, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो ये तो हो गया मैगजीन, ठीक है, ये जो पार्ट हो गया ये हो गया मैगजीन, ठीक है। कोई मैगजीन क्या है, कैप नहीं है, तो नहीं है तो मतलब दूर होगा उसके, तो ये है कैप। उसके बाद क्या बोला है, सभी कैप कैमरा है, तो सभी कैप है वो कैमरा, तो मतलब ये कैप तो ये सभी में आ जाएगा, तो या तो इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है, या तो ऐसे बना लो या फिर उसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखो ठीक है, अब देखो, तो सभी में है तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं सभी में हो तो, या फिर सभी वाले को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो ये भी सभी में ही शामिल होगा, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर होना चाहिए वो बस। उसके बाद देखो क्या बोला है, निष्कर्ष देखो, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, तो कोई कैमरा, सॉरी देखो सभी कैप क्या कैमरे,
तो ये कैप है और बाहर वाला क्या, कैमरा, कैमरा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि नहीं भी और हो भी सकता है, क्योंकि जो ये इतना पार्ट है, इतना ये जो पार्ट है ये तो मैगजीन नहीं है, क्योंकि ये जो कैमरा भी है और कैप भी है। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट बच गया है, ठीक है, ये तो हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। तो ये चाहे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये हो गया गलत। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, कुछ कैप मैगजीन है, कुछ कैप मैगजीन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला है, कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो कुछ कैप मैगजीन हो भी नहीं सकती। यहाँ पर इनका बीच में क्रॉस भी है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से दोनों निष्कर्ष गलत है। तो देखो दोनों निष्कर्ष सही है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि दोनों निष्कर्ष यहाँ पर हमारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ स्कूटर ट्रक है। ठीक है, देखो ये हो गया स्कूटर और ये हो गया ट्रक। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया ट्रक। उसके बाद क्या बोला है, सभी ट्रक ट्रेन है। तो देखो सभी में बस ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेन है, सभी ट्रक क्या है, ट्रेन है। तो ट्रेन, जो ट्रेन है उसके अंदर क्या आएगा, ट्रक, ये अंदर आ गया ट्रक। अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ स्कूटर ट्रेन है, ट्रेन है तो कुछ स्कूटर ये रहा, और ये ट्रेन भी है स्कूटर भी। देखो ये इतना जो पार्ट है, ये ट्रक भी है ट्रेन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद सेकंड क्या, कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, कोई भी ट्रक, ये रहा देखो, कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये पार्ट है ये कुछ को दर्शाता है, तो मतलब कुछ ट्रक तो स्कूटर है ही है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन हमारा सही है, कुछ स्कूटर ट्रेन है, तो केवल एक निष्कर्ष सही हो, ये रहा ऑप्शन, यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ तोरिया अंजीर है। देखो इसका बनाते हैं, कुछ में हमेशा ये बीच वाला आता है। ठीक है, ये तो ये है तोरिया। ठीक है, और ये अंजीर। उसके बाद क्या है, सभी अंजीर नींबू है। तो ये देखो वही सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम था, ये वैसे बनेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, नींबू। इसका डायग्राम आप ऐसे बना लो, या फिर मैं दूसरा बना देता हूँ। ये भी सही है, तो आप ये डायग्राम बनाए चाहिए बनाए। ठीक है, ये क्या है, ये तोरियां। ठीक है, अंदर वाला ये अंजीर है और बाहर वाला नींबू है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बता रहा है, डिस्कस देखो, कुछ नींबू तोरियां हैं। तो कुछ नींबू, ये रहा देखो, मान लो ये बाहर वाला नींबू है। ठीक है, और ये तोरियां। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी कुछ का पार्ट आ ही रहा है, देखो ये रहा, और यहाँ पर भी कुछ का पार्ट है, तो मतलब सही है, कुछ नींबू तोरियां है, ये हमारा यहाँ पर सही है। तो पहला निष्कर्ष सही है। सेकंड क्या है, देखो कुछ अंजीर नींबू है, तो कुछ अंजीर नींबू है, तो कुछ अंजीर नींबू है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि देखो ये रहा, क्योंकि अंदर है, तो कुछ अंजीर नींबू है, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष हमें दे रखा है कि सभी अंजीर नींबू है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो निष्कर्ष दोनों सही है हमारे। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी रंग पेंट है। तो देखो ये हो गया रंग और ये हो गया पेंट। ठीक है, ये रंग और ये हो गया पेंट। उसके बाद क्या बोला, कुछ रंग पेंसिल है। तो कुछ रंग पेंसिल है। ठीक है, तो देखो इसको हम, जब आप अंदर भी बना लो या बाहर, तो इसका डायग्राम एक तो ऐसे होगा, देखिए। ठीक है, ये हो गया पेंसिल, इसके दो डायग्राम बनेंगे। ठीक है, या फिर एक इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये रंग हो गया, ये बाहर वाला पेंट हो गया। ठीक है, और ये होगी पेंसिल, बाहर वाला पेंट है। ठीक है, ये रंग है, और ये जो है ये पेंसिल, इसके दो डायग्राम बनते हैं यहाँ से। अब देखो पूछा क्या है, कुछ पेंट रंग है। तो कुछ पेंट रंग है, ये तो सही है, क्योंकि जो बाहर वाला होता है वो हमेशा कुछ में आता है, और जो अंदर वाला था सभी में आता है। तो कुछ पेंट रंग है, ये तो सही है, ऑप्शन जो पहला निष्कर्ष है ये हमारा यहाँ पर सही है। उसके बाद जो सेकंड है, कुछ पेंट पेंसिल है। तो देखो जो ये पहला वाला डायग्राम, इससे भी कुछ पेंट पेंसिल ही बन रहा है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन रहा है, देखो। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन होगा, न तो ऑप्शन बी में क्या है, दोनों, हाँ दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी बोतल प्लास्टिक है। तो देखो ये होगी बोतल और ये होगी, ये अंदर वाली बोतल होगी, ठीक है, और ये बाहर वाली होगी प्लास्टिक। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ बैग प्लास्टिक है, तो कुछ बैग है, तो अब यहां पर देखो ये आएगा, तो बाहर वाले को तो हमें पहले हम बाहर वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, कुछ बैग प्लास्टिक है, तो ये क्या होगी बैग, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। उसके बाद देखो क्या पूछा है, कुछ बैग बोतल नहीं है। तो देखो कुछ बैग बोतल नहीं है, यहाँ पर हो भी सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकते। कैसे हो सकते हैं कि अगर ये डायग्राम अंदर बन जाए पूरा, देखो ऐसे बन जाए, ये बोतल है, ठीक है, अगर ये डायग्राम ऐसे बन जाए तो भी सही है, ये बाहर वाला प्लास्टिक, ठीक है, ये बैग हो गया, ठीक है, और ये हो गया बोतल। तो यहाँ पहले वाले में से सही हो रहा है और बाद वाले से गलत हो रहा है, सॉरी पहले वाले से गलत है और बाद वाले से सही, तो मतलब ये ऐसे बन रहा है, देखो राइट, सॉरी रॉन्ग राइट, तो फाइनल क्या आ जाएगा, रॉन्ग आएगा हमेशा। तो यहाँ पर जो कुछ बैग बोतल नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मतलब नहीं होगा। कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, कुछ प्लास्टिक, ये रही, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, तो कुछ तो है। उसने क्या बोला, कुछ प्लास्टिक, कहा गया, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, ये रहा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, कुछ बैग प्लास्टिक है और कुछ बैग प्लास्टिक नहीं है। तो यहां से जो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो क्या वो पूछा इसने, सभी बोतल प्लास्टिक है, ये बन गया सभी बोतल प्लास्टिक है, कुछ बैग प्लास्टिक है, तो कुछ बैग प्लास्टिक है, और ये भी रहा, ठीक है, कुछ बैग प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ बैग बोतल नहीं है, कुछ बैग बोतल नहीं है, तो कुछ बैग बोतल नहीं है, तो इससे तो नहीं है, इससे हो रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया, तो गलत। कुछ बैग बोतल नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, कुछ, ये रहा कुछ, कुछ प्लास्टिक, ये कुछ है, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ तो है, ठीक है, तो फिर कुछ बचेगी वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये बोला गया है कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, ठीक है, अगर ये इसका सेंस अगर इंग्लिश में भी होता तो ये सेम ऐसे होता। तो इसका जो आंसर देखो क्या हो रहा है, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, तो कुछ है तो मतलब कुछ नहीं भी है, ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, ऊपर वाला देखना है, कुछ बैग प्लास्टिक है, कुछ बैग प्लास्टिक है, तो मतलब ये देखो कुछ प्लास्टिक बैग है और कुछ बैग प्लास्टिक है, तो कुछ है, तो जो बाकी बचा है तो कुछ नहीं भी तो होगा, तो ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। पहले वाला गलत है क्योंकि कुछ बैग बोतल नहीं है, तो हो भी सकते हैं नहीं भी है, तो मतलब ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ चाइनीज, कुछ जापानी चाइनीज है, देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर, ये है जापानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ जापानी चाइनीज है, तो ये हो गया चाइनीज, ठीक है, ये हो गया चाइनीज। उसके बाद बोला सभी चाइनीज भारतीय हैं, तो ये जो चाइनीज वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा अंदर और बाहर आ जाएगा भारतीय, तो ये हो गया भारतीय, भारतीय, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ठीक है, ये ऊपर लाइन आई है एक बार। उसके बाद देखो, उसके बाद है कुछ, कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, कोई कोई भारतीय मैक्सिकन नहीं है, तो यहां से हो जाएगा ये मैक्सिकन नहीं है, ये जो पार्ट है ये मैक्सिकन नहीं होगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैक्सिकन हो गया, मैक्सिकन, ठीक है, ये क्या मैक्सिकन नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या बोला है कि कुछ मैक्सिकन मलेशियन है, तो ये हो गया कुछ, कुछ पार्टी होता है, ये रहा, तो ये हो गया नीचे मलेशियन, ठीक है, ये हो गया मलेशियन। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी जापानियों के मैक्सिन होने की संभावना है। तो देखो सभी जापानी है, ये सभी जापानी मैक्सिन, तो मैक्सिन तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कुछ जापानी भारतीय और चाइनीज, मतलब कुछ चाइनीज है और सभी चाइनीज भारतीय है, तो ये तो भारतीय है। और यहाँ पर क्या बोला है कि भारतीय और जो मैक्सिकन है इनका संबंध नहीं है, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि फिर ये भी नहीं हो सकता।
सेकंड क्या बोला, कोई चाइनीज मैक्सिकन नहीं है। तो कोई चाइनीज, ये देखो, कोई चाइनीज मैक्सिकन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी चाइनीज क्या भारतीय, और भारतीय और मैक्सिकन का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये सही हो गया, ऊपर वाला गलत और ये सही। ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ जापानी भारतीय हैं। तो कुछ जापानी भारतीय हैं, ये सही है, ऐसे देखो। तो ये क्या हो गया, कुछ जापानी भारतीय हैं, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो जो निष्कर्ष 2 और 3 है, 2 और 3 देखो किसमें सही है, डी में यहां पर हमारा निष्कर्ष 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी अंधेरा रात है। तो देखो ये हो गया अंधेरा और ये होगी रात, ये हो गया अंधेरा। ठीक है, ये अंधेरा हो गया और ये होगी रात। उसके बाद क्या बोला, कुछ अंधेरा काला है, कुछ अंधेरा काला है। तो देखो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, कुछ अंधेरा ये रहा। ठीक है, या तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे, आपको बता भी है, काला है। ठीक है, तो देखो सभी काली रात है। तो सभी, देखो ये रहा, जो पहले वाला डायग्राम है सभी में नहीं कुछ ही हो रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला बनेगा देखो इसमें ये रहा, बाहर वाली लगे रात, ये अंधेरा और ये काला। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि सभी काली रात है। तो इससे तो क्या हो रहा है, सभी रातें, सभी काली क्या रात है, क्योंकि ये काली है। ठीक है, ये काली है तो सभी काली क्या रात हो रही है, लेकिन इससे नहीं हो रही, तो मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, कुछ काली रात नहीं है। अब देखो अगर ये हो, ये तो इसमें तो कुछ काली, तो ये तो हो ही नहीं रहा क्योंकि ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी काली रात है, यहाँ पर इसने क्या बोला, कुछ काली रात नहीं है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, देखो इससे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मतलब कि देखो यहाँ पर क्या है कि सभी और कुछ वाली बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, पूरक जोड़ी बन गई है, सभी और कुछ। क्योंकि देखो अगर सभी काली रात है, या तो ये सही होगा, अगर ये सही है तो ये या तो एक अनुसरण करेगा या 2 करेगा, दोनों में से एक ही करेगा। जब पूरक बन जाए सभी और कुछ, ये यहाँ पर सभी और कुछ की बात है, जब पूरक बन जाए और दोनों ही हो सकता है नहीं हो सकता है बन जाए, तो क्या पूरक बन गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब या तो एक सही होगा या 2, दोनों में से या की यहाँ पर जो या वर्ड है ये लग जाएगा। अब देखो अगर मान लो मैं पहले को सही मान लेता हूँ, ये पहला सभी काली रात है, तो देखो ये रहा सभी काली रात है, तो ये सही होगा, तब फिर ये गलत, ये हो जाएगा कुछ काली रात नहीं है, तो ये गलत होगा। और जब ये सही होगा तो भी एक गलत होगा, तो मतलब दोनों में से एक हो जाएगा, या तो एक या 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी आकाश बादल है। ये हो गया आकाश, सभी आकाश बादल हैं, ये हो गया बादल, ये हो गया आकाश, आकाश और ये हो गया बादल। सभी आकाश बादल है और सभी बादल वर्षा है, तो इससे बाहर वाला आ जाएगा ये। ठीक है, सभी बादल वर्षा है, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। जो सभी होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष देखो, सभी आकाश वर्षा है, आकाश अंदर है वर्षा बाहर है, तो मतलब सही है। ठीक है, सभी आकाश वर्षा है, यहाँ पर कुछ वर्षा आकाश है, तो देखो ये बाहर है और कुछ वर्षा आकाश है, ये सही है, क्योंकि बाहर जो होता है वो कुछ में आता है, तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर, ये भी जो निष्कर्ष सेकंड है भी सही है। तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो दोनों किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दोनों एक और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी फसलें धागे हैं। तो देखो योगी फसलें और ये क्या धागे हैं, तो ये तो है फसल और ये बाहर वाला है धागे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कुछ धागे नोक है, तो कुछ धागे नोक है। ठीक है, कोई भी नोक कमरे नहीं है, तो नहीं है तो मतलब इसका ये आता है, ये हो गया कमरे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, सभी कमरे घर हैं। तो सभी कमरे क्या है, घर हैं, तो ये आ गया इसके अंदर, सभी कमरे ये क्या है, घर है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष देखो, कुछ घर फसल हैं, तो कुछ घर ये रहा घर फसल हैं, तो यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें संबंध को दिया नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चांस होंगे, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत। क्योंकि जो सही वही होगा तो निश्चित है, मतलब दोनों तरीके से निश्चित हो। अब देखो सेकंड की निष्कर्ष क्या है,
कुछ कमरे धागे हैं, तो कुछ कमरे ये धागे का ये रहा, तो कुछ कमरे धागे हैं, तो कुछ कमरे धागे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ तो है ही नहीं बच्चे, कुछ तो वो भी हो सकते हैं कि अगर मान लो जो ये वाला पार्ट है ये मान लो यहाँ बन जाता यहाँ पर, तो तब हो भी सकता था, यहाँ नहीं हो रहा यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी गलत मानना है। कोई घर पसंद नहीं है, तो कोई घर ये रहा, कोई घर पसंद नहीं है, तो ये भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर ये मान लो यहाँ होता, ये अंदर बन जाता मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तब होता, और बाहर बना तो नहीं होगा, तो ये भी क्या होता है गलत। सही वही मानना जो एकदम सही हो, निश्चित हमें दिख रहा हो कि सही है। कोई धागे कमरे नहीं है, तो ये धागे हैं, ठीक है, कोई धागे कमरे नहीं है, तो ये रहा यहाँ पर, सॉरी उसने बोला कुछ धागे कमरे नहीं है, कुछ धागे कमरे नहीं है, तो सही बात है। तो जो कुछ ये जो देखो ये पार्ट है, ये कुछ धागे हैं, ये पार्ट किसका, नोक का है, और जो नोक है ये कमरे से संबंध नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, धागे कुछ धागे कमरे नहीं है, ये यहाँ पर सही है। तो केवल 4 जो निष्कर्ष है वो सही है, तो देखो केवल 4 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या देगा, सभी आकाश बादल है, देखो ये शायद ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था पहले, ठीक है। तो इसको बार फिर से कर लेते हैं, सभी आकाश बादल है, तो ये क्या आकाश, ठीक है, और ये बादल, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सभी आकाश बादल है, तो ये हो गया आकाश, ठीक है, और ये हो गया बादल। उसके बाद क्या बोला है, सभी बादल वर्षा है, तो सभी बादल वर्षा है, ये रहा, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या पूछा है, ये 12 वाला हो गया वर्षा, सभी आकाश वर्षा है, सभी आकाश वर्षा है, ऐसा किसी ने पहले भी किया थोड़ी देर पहले, तो ये सभी आकाश वर्षा है, ये सही है, ठीक है, पहला सही है। और सेकंड क्या है, कुछ वर्षा आकाश है, कुछ वर्षा 12 वाला कुछ में आएगा, तो कुछ वर्षा आकाश है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी और जो रेलवे के एग्जाम है प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, एक शिफ्ट को छोड़ के एक शिफ्ट में आ गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो शायद मैंने क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार आपको कराया होगा, ठीक है। तो 12 वाला तो कुछ में होता है, ठीक है, और अंदर वाला सभी में, तो देखो ये दोनों निष्कर्ष सही है, तो दोनों निष्कर्ष किसमें सही है, ऑप्शन सी, 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन है जो थोड़े हार्ड भी होंगे, और उनमें हम जो बिना वेन डायग्राम के वो क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं क्या, वो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।